हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात यहाँ पे ना सफलता की है। जो हमारी आगे की ज़िंदगी बची है उसको बचाने की है। अभी तक तो जैसे तैसे निकल रही है ज़िंदगी, फिसलती जा रही है हाथ से, लेकिन आगे की ज़िंदगी बची हुई है, अच्छी खासी बची हुई है। अभी हम लोग आधा ही जीवन देखें अपना, तो उसको बचाने की है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो ये चाहे कि मैं सफल ना हूँ, मतलब अपने जीवन में मैं कुछ अच्छा हासिल ना करूँ। सभी चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊँ, एक सक्सेस मतलब मुझे मिले। तो क्या जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं, तो क्या उन्हीं की सारी गलती मान लेनी चाहिए कि सारा दोष तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी वजह से तुमने अपने जीवन को ये कर दिया वो कर दिया, जो चारों तरफ से लोग कहते हैं। क्या ऐसा होता है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। ये जो सारी सिचुएशन है ना, मतलब एक व्यक्ति का जीवन जो इस तरह से निकल गया, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ भी रहता है, ये जान लीजिए। और ये समय की जो कहा जाता है ना, समय की मार, इसी की वजह से ना व्यक्ति इस तरह से बन जाता है। कोई भी हम लोग अपनी ही बात करते हैं, मैं तो अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर इतना ही समझ रहता, इतना ही सब कुछ अच्छा रहता, सब कुछ इतना अच्छा रहता, तो इतना फिर झेलना क्यों? तुरंत नहीं अच्छा हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं से बाकी चीज़ों का भी हाथ रहता है। बात तो तब मतलब बिगड़ जाती है, मतलब हम लोग को कब हम लोग एक तरह से एक बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, अपने मन का नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कुछ भी करना, अब वो होता ही नहीं है। कुछ भी चाह लें, यहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है, जीवन में कुछ भी छोटी छोटी खुशियाँ भी चाह लें, लेकिन हम जानते भी नहीं है किसी को, हम लोगों ने किसी का कुछ किया भी नहीं है, लेकिन हमारे विरोधी अपने आप पनपते जाते हैं। और आप छोटी छोटी खुशियों को भी गिराने का प्रयास, पता नहीं क्या ऐसा मतलब लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना समझ के फिर क्या होता है ना कि सारी चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं दिमाग पे, और जब इफ़ेक्ट करने लगती है ना, तो फिर हमारा जो जीवन है वो गड़बड़ाने लगता है। सिचुएशन हाथ से निकल, जैसे एक मुट्ठी में आप रेत पकड़िए तो रेत फिसलती जाती है ना, वैसे जीवन हो जाता है। आप चाह रहे हैं कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी वो हाथ में नहीं आ रही है, निकलती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और जानते हैं क्या है, और सबसे बात तो ये लगती है ना, जब तुलना की जाती है कि उसको देखो, उसकी पत्नी को देखो, बच्चों को होते हुए भी उसने ये कर लिया, उसको देखो इतने कम उम्र का है लड़का ये कर लिया, उसको देखो। तुलना, जब आपके घर वाले अपने ही तुलना करने लगते हैं आपसे, आपके अंदर लाख अच्छाई है या कुछ भी है, आपकी प्रॉब्लम को ना समझते हुए जब दूसरों में अच्छाइयाँ खोजने लोग लगते हैं ना, और गिराने लगते हैं अपने परिवार के सदस्यों को, तब जान लीजिए बाकी लोगों से आदमी लड़ सकता है तीसरे से, लेकिन जब अपना परिवार ही करने लगे ना, तो लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हम कहीं ना कहीं से अपने रास्ते से भटक जाते हैं, चाहते हुए भी हम नहीं वो चीज़ पा सकते हैं, मतलब ले पाते हैं जिसके हम हकदार हैं। एक सफलता की बात हो रही है, हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं एक टाइम से हम लोग सफल हो पाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन सब चीज़ों से निकलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये तो चीज़ें लगी रहेंगी। और मान लीजिए आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तभी तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, अपना अनुभव तो मैं बता रही हूँ। तो क्या ऐसा है क्या कि मैंने छोड़ दिया? मैंने तो नहीं छोड़ा, अपने जीवन को मैंने पकड़ के थाम के रखे रहा। बहुत डिसबैलेंस हुआ, मतलब बहुत लोगों ने छीनने का प्रयास किया मेरे हाथ से, बहुत सब कुछ छीनने का प्रयास किया, लेकिन मैंने थाम के रखा। और कई बार हाथ से रस्सी छूटी भी, एक उसकी जो लगाम है छूटी भी, लेकिन फिर मैंने उसको टाइम रहते ही अपने हाथ में वो कमान ले ली। तो जानते हैं इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक प्लान के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना है। देखिए बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होगा। अब जीवन ऐसे ही नहीं निकल, बस इतना आप जान लीजिए, आप बस इतना सोचिएगा, हमेशा यही सोचिए, एक बार जीवन मिला है, इसी जीवन में मुझे वो हर एक चीज़ करनी है जो मैंने सोचा है। अपना नाम कमाना है, मुझे जिससे खुशी मिलती है मैं वो काम करूँगा या करूँगी। किसी का मैं अहित नहीं करूँगी, दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी का बुरा नहीं करूँगी, लेकिन मेरा जो शौक़ है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं करूँगी। अपने इस जीवन में कुछ तो ऐसा करके जाऊँगी कि लोग मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करें, है ना। ये तो आप ये जब चीज़ लेके चलेंगे ना, फिर आपको लोगों की परवाह नहीं रहेगी कि वो क्या कहेगा। ठीक है, तो बात ये होती है ना कि थाम के कैसे रखें, कैसे करें। हम बाकी चीज़ों से भटक गए हैं तो कैसे अपने रास्ते पे लाएं, कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करें, कैसे अपना काम शुरू करें दोबारा से। उसके लिए बस यही है ना कि पहले तो आप अपने आप को
जिंदा रखना सीखिए। जो एक अभी मरने के समान हो गए हैं ना, अपनी चीज़ों को सोच सोच के मंथन कहाँ करना है और कहाँ मंथन कर रहे हैं आप। मंथन कहाँ ये करते क्या करें आगे क्या करें, लाइफ में कैसे आगे बढ़े। अगर इस पर मंथन करते तो कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही। लेकिन हम मंथन क्या कर रहे हैं कि वो क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मतलब इतना मेरा दिल दुखा दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं उसको सफाई दूंगा, मैं उसको सफाई दूंगी, मैं अच्छी हूँ। हम मंथन इस पे कर रहे हैं तो उसी में वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, निकल के आ रही हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के आप मंथन इस पे करिए, क्या करें कैसे करें। ठीक है, तो हमेशा अपने अभी भी जान लीजिए मेरे दिमाग में ना रोज़ ये चलता रहता है, क्या करें, अब क्या करना है रोज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए पहली बात तो आप छोटी छोटी खुशियों को पहले अपने आप को जीना सीखिए। आप अच्छे कपड़े पहनिए, जूते चप्पल पहनिए, आपके जो शौक़ हैं, सजने संवरने का शौक़ है, मतलब नाचने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, जो भी आप करिए। पहले पता है कि जब मन दुखी रहता है तो कुछ नहीं मन करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मत बाहर दिखाइए कि आपको कितनी तकलीफ़ें हैं, क्या है। आप अपने आप को अच्छे से रखने का प्रयास करिए। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी तुलना की जाती है लोगों से, उसको देखो, सीधे बोल दीजिए, उसकी ज़िंदगी वो जाने, वो है और मैं हूँ। सभी व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग पैदा हुए हैं, कोई किसी के बराबर नहीं है। समानता हर एक किसी चीज़ में भगवान ने नहीं दिया है, तो फिर हम अब स्वभाव में कैसे समानता, अपनी सिचुएशन को कैसे समान किसी से मान लें। जब आपकी तुलना की जाए, उसको देखो, या तो हट जाइए, जवाब मत दीजिए, या तो सीधे भाई बोल दीजिए कि उसकी ज़िंदगी वो जाने, मैं अपनी ज़िंदगी का ठेका लेके बैठा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जानूँगा। इस तरह का एटीट्यूड आप जब लेके चलेंगे ना कि, और अपने खुद मत तुलना करिए कि वो ये कर लिया, वो ये कर लिया, हम नहीं कुछ कर पाए। भाई उसके साथ कुछ और सिचुएशन थी, आपके साथ कुछ और सिचुएशन है। आपकी जो सिचुएशन है, भले ही लेट हो गया है तो क्या हुआ, मैं बार बार कहती हूँ, चिंता बिल्कुल मत करिए। लेट हो गया, मेरी एज इतनी निकल गई, 32 साल की हूँ, 40 साल की हूँ, आप लोग के कमेंट में देखती हूँ, चिंता मत करिए। अब ये सोचिए कि क्या हुआ, मैं हूँ तो हूँ। 4 बच्चों की माँ को मैं देखती हूँ कि आज इतना हौसला के साथ वो अपने शौक़ को, किसी को डांस करने का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि वो 3-3, 4-4 बच्चों की माँ है और अच्छे वे में, एक इज्जत के साथ वो अपने शौक़ को पूरा कर रही हैं। और नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है तब भी वो अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं। तो लड़कों को भी मैं यही कह रही हूँ, भाइयों को भी मैं अपने यही कह रही हूँ कि बिल्कुल ये मत देखिए कि अब तक निकल गया, अब मैं क्या करूँगा। अभी भी गनीमत है। आप यही सोचिए कि उसकी ज़िंदगी वो जाने, भैया वो कर लिया, ठीक है, मैं अपने तरीके से करूँगा। मेरे ऊपर तो इतना सारी चीज़ें पड़ा, वो तो किसी को नहीं दिखता है। मेरी भावना का कोई कदर नहीं है। हम कोई डिसीजन ले लें तो ये हो जाता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, तुम्हारा ये, तुम गलत कह रहे हो, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, है ना। तो हम लोग के जीवन के मालिक तो कोई और बन के बैठ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना डिसीजन लेना सीखें, दूसरों से तुलना करना बंद कर दें, अपने शौक़ को पालें और बैठ के मंथन करें इस पे कि अब आगे क्या करना है। करके देखिएगा, 4 दिन लगातार सोचिए ना मेरे कहने से, क्या करें, कैसे याद नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे करें, करके देखिए। एक ना एक रास्ता अगर ना मिले तो फिर कहिएगा, लेकिन उसी एकदम मतलब शिद्दत से कहा जाता है, एकदम मतलब दिलो जान से जो कहिए कि उस हिसाब से आप चाह के तो देखिए, करके देखिए। कोई रास्ता ना मिले तो आप कहिए, किसी भी मैटर में आप मंथन करके देखिए, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। मेरा ये मतलब अपना खुद का अनुभव है, मैंने अपना रास्ता खुद निकाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मैंने एक टीचिंग छोटी सी जॉब में कहूँगी, मैं बहुत बड़ी नहीं कहूँगी, मैं TGT टीचर हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं, मैंने खुद अपना रास्ता चुना, किसी से प्रेरणा लिया, क्या करना है क्या नहीं, अपना डिसीजन खुद लीजिए। और देखिएगा ना, फिर बाद में वही लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे कि हाँ तुमने जो कहा था वो सही किया। तो कोई करे या ना करे, आप अपना सपोर्ट करिए और ये एटीट्यूड लेके चलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उस पर अपना सुझाव रखने का, सबका कमेंट के बाद मुझे जो लगता है कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जो सबके लिए हो जाए, तो मैं वही काम करती हूँ। क्योंकि पर्सनली एक को करना आप समझ सकते हैं कितना समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।